गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास थर्ड में मैथ्स में आज का टॉपिक है रोमन नंबर न्यूमरल्स। हम आपको रोमन नंबर के बारे में बता चुके हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं वो भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम फिर से रोमन नंबर के बारे में ही आपको बता रहे हैं। रोमन नंबर का कुछ रूल्स फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं 1 2 3 4। आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं आई का वैल्यू क्या होता है, v का वैल्यू क्या होता है एंड x का वैल्यू क्या होता है। i का वैल्यू होता है 1, v को हम लोग 5 बोलते हैं, x का 10। अभी जो हम आपको बताएंगे रोमन नंबर ये 1 to 30 तक का बताएंगे। 1 से 30 तक का ही बताएंगे। अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, कर लीजिएगा, तो आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोमन नंबर कि 1 का ये होता है, 2 का ये होता है। मतलब अगर एक बार सीख लीजिएगा तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे हम देख रहे हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2 जो है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं आप लोगों को बनाने के लिए एक्सरसाइज 2 में। तो आप लोग कहीं भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा अगर आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि रोमन नंबर याद करना अलग बात है। अगर आप लोग उसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, समझिएगा, तो कहीं ना कहीं एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको एक्सरसाइज 2 बनाने में। या कोई 2 रोमन नंबर दे दिया जाएगा ऐड करने के लिए, तो ये नहीं होगा कि अब ऐड करके उसको कैसे लिखेंगे, आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। एक हम प्रोसेस आज हम फिर ये जो है प्रोसेस बता रहे हैं दूसरे टाइप से, ताकि आप लोगों को हो सके तो समझ में आए अच्छे तरीके से। तो इसीलिए आप लोग ये प्रोसेस देखिएगा। जैसे यूज करेंगे इसका आई का, v का, x का। 1 से लेके 30 तक का बताएंगे। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 को हम लोग 1 का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो 1 क्या लिखते हैं 1 को रोमन न्यूमरल्स में क्या लिखते हैं i। क्या लिखते हैं 1 को i। हम लोग देख सकते हैं कि 1 को हम लोग क्या लिखते हैं i लिखते हैं। आपको हम बता चुके हैं। अब जो है 2 को हम क्या लिखेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो 1 + 1। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके थे 2 का क्या होगा 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा डबल i। 2 का क्या हो जाएगा डबल i। 3 को कैसे लिखेंगे, तो 1 + 1, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रिपल i। यहां तक हम बता चुके थे आपको कि रूल 1 में था कि कोई भी नंबर जो है रोमन न्यूमरल जो होता है वो सिंबल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करते हैं। किसी को भी हम 3 बार लिखेंगे उसको 4 बार, मतलब 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, चौथा बार नहीं लिख सकते हैं। तब तो 3 तो हो गया, लेकिन 4 के लिए क्या करेंगे, क्या 4 को हम 1 + 1 करेंगे, 4 टाइम 1 लिखेंगे, नहीं, ये रूल्स में नहीं है। तो अब 4 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 का क्या होगा आप लोग बता सकते हैं। तो 4 को लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे बस इसी 3 सिंबल्स का यूज करना है। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तीनों में से देख करके बताइए 5 और 1 या 10, इस तीनों का कैलकुलेशन करके हम लोग 4 कैसे लिख सकते हैं। तो 5 - 1 करेंगे अगर, तो इसमें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट 2 का यूज कर सकते हैं। इसमें जो है क्या कर सकते हैं ऐड का और सब्ट्रैक्ट का। इन तीनों नंबर्स के बीच हम क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कोई भी नंबर हम निकालेंगे। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों बोले, तो ऐड का जैसे 1 + 1 हम किए तो इससे 2 बनता है। तो ठीक उसी तरीके से 4 कैसे बनेगा, तो 5 - 1 क्या बनेगा मेरा 5 - 1 क्या होगा 4 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 5 में अगर 1 माइनस कर देंगे, अगर 1 को हटा देंगे तो क्या होगा 4। आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अब वो रूल्स बताए थे आप लोगों को कि 3rd नंबर रूल था माइनस का, कि अगर किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में हम, जैसे क्या है 5 को हम लोग क्या लिखते हैं 5 का है v, तो v लिख दिए, और इसमें क्या है -1 है। तो -1 करने के लिए और +1 करने के लिए कौन सा रूल था वो हम आपको बता चुके हैं। तो -1 के लिए क्या था कि अगर हम किसी बड़े नंबर के
लेफ्ट साइड में अगर हम कोई छोटा नंबर लिखें तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे v है तो इधर क्या होगा, इधर अगर हम i लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, क्योंकि अगर किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई छोटा नंबर होगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो 5 में 1 माइनस होगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा ये। ठीक उसी तरह 5 का तो क्या होगा, 5 का सिंबल होता है v, जैसे 1 का सिंबल क्या होता है i। अच्छा ये 5 है तो 1 का हम 1 लिखे तो ये हो गया i, तो सर 5 का क्या हो जाएगा, ओनली 5 का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, क्योंकि i 1, 5 और 10 ये क्या है, बेसिक सिंबल्स होते हैं। इसी को कैलकुलेट करके हम लोग क्या करते हैं, रोमन नंबर बनाते हैं। तो 5 को हम लोग क्या लिखे v लिखे। अब है नेक्स्ट क्या है, 6 है। 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, यही 1, 5 और 10 को ही 3 को मिला करके हम लोग को नंबर क्रिएट करना है, नंबर बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 + 1, 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा मेरा, 6 बन जाएगा 6। तो क्या होगा ये v, और इसमें अगर जैसे बताए लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम 1 लिखेंगे, i लिखेंगे तो ये माइनस होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम उसको राइट हैंड साइड में उस साइड में लिखेंगे तो क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर हम i लिखते हैं, v और i क्या हो गया आपका, ये 6 हो गया। 7 के लिए क्या करेंगे, 5 + 2 होगा 7। 5 में अगर हम ये 5 फिंगर्स है और ये 2 फिंगर्स है तो क्या हो गया, ये 7 हो गया। तो 5 को हम लोग क्या लिखे, 5 लिखे, और 2 को क्या करेंगे तो 1 + 1। आप लोग 5 1 6 और 1 7। तो 5 को क्या करेंगे, 5 का हो गया v, जैसा कि आपको बताया राइट हैंड साइड में अगर हम उसको लिखेंगे तो क्या है, 2 1 है तो i और i हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरा, 7 हो गया। फिर 8 का क्या होगा, 8 का भी वही होगा, 5 + 1 + 1 + 1, और ये 1 क्या है, 3 टाइम है। 3 टाइम तो हम लिख सकते हैं लेकिन 4 टाइम नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, v और i ट्रिपल i, तो ये क्या हो गया 7, ये हो गया 8। अब 8 तक तो हम लोग बना लिए। 9 का क्या होगा, 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं 9 के लिए 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा, या 5 i को हम लोग 3 बार लिखे तो क्या हो गया, 8 हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको तो हम 4 बार लिख नहीं सकते हैं। तो 4 लिखने के लिए क्या किया, 5 - 1 किए थे तो क्या 4 हुआ था, क्योंकि ट्रिपल से ज्यादा करना नहीं है। तो ये 5 3 8 हो गया। 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 को जैसे हम लिखे थे 5 - 1, ठीक उसी तरीके से हम लोग 9 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 - 1। 10 में अगर 1 जाएगा तो क्या होगा, 9 होगा। तो क्या होगा ये 10 - 1, तो क्या होगा 9। तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x, 10 का x होता है, ये बात हम लोगों को मालूम है, x का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में i लिखेंगे तो क्या होगा, ये 9 बन जाएगा। यहाँ हम लोग i लिखे तो क्या हो गया, ये 9 हो गया। और 10 का क्या होता है, 10 का तो 10 ही हो जाएगा, x। आप लोग इसमें देख सकते हैं कि बेसिक सिंबल्स में रोमन नंबर का बेसिक सिंबल्स होता है, जैसे IVX। तो I का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं, इसका I होता है। फिर बेसिक में क्या होता है, V होता है, ये क्या है बेसिक सिंबल। फिर 10 का, इसी से हम लोग जो है 1 से लेकर 10 तक क्रिएट किए, नंबर जो बनाए, इसी का यूज करते हो IVX। आप लोग देख सकते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक कैसे हम बनाए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग 1-2 बार देखिए, रिपीट कीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। अब हम 10 तक तो बता दिए, 11 से 19 तक बताते हैं, समझाते हैं, और फिर 21 to 30 आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 11 से 20 तक। अब आप लोग देख सकते हैं कि 11 से 20 तक हम लोग लिख चुके हैं। अब इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसका रोमन न्यूमरल्स लिखेंगे, जैसे कि हम लोग 1 से लेकर 10 तक का कर चुके हैं। अब 11 से 20 तक का करेंगे।
तो 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 को तो हम कर दिए थे, तो 10 प्लस 1 क्या होगा? 11 होगा। कि अगर हम 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11 होगा। तो कैलकुलेशन में क्या होगा? 10 प्लस 1 11। 10 को हम लोग क्या लिखेंगे? x, इसका रोमन क्या होगा? x होगा। 1 का क्या होगा? i हम लोग किधर लिखेंगे? तो राइट हैंड साइड में, इसके राइट साइड में लिखेंगे, ताकि क्या होगा? 10 प्लस 1 होगा। अगर हम लेफ्ट साइड में i लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक। 12 का क्या होगा? ठीक है, 10 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? x और डबल i। फिर 13 का क्या होगा? 10 प्लस i प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 10 और ट्रिपल 1 क्या हो गया? 13 हो गया। 10 11 12 13, तो इसका क्या होगा? x i और i, तो ये क्या हो गया? मेरा 13 हो गया। 14 के लिए क्या करेंगे? 14 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 14 का क्या होगा? तो 10 प्लस 4 होगा। इसका क्या होगा? अब यहां से लिखते हैं 10 प्लस 4। 10 प्लस 4 हम लोग 10, अब 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? 4 को हम आपको बता चुके हैं पहले। 4 को हम 5 माइनस 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 माइनस 1, तो क्या होगा? ये 10 का होगा क्या? x, और 4 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो i और v। आप रूल नंबर 4 पढ़ चुके, मतलब आप लोगों को 4 रूल बताए थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और पॉइंट 4। पॉइंट 1 में था कि कोई भी डिजिट जो है, कोई भी नंबर से रोमन में, वो 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। रूल 2 में क्या था? आपका दूसरा रूल जो था वो था कि अगर किसी भी बड़े नंबर के राइट हैंड साइड में अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं या कोई भी सिंबल डालते हैं, तो वो क्या होगा? ऐड होगा। जैसे 10 के अगर हम राइट हैंड साइड में i लिखे तो क्या है? ये प्लस हो गया, तो 10 प्लस 1 11, कि 10 to 12 हो गया। तो ठीक उसी तरीके से रूल 4 बताए थे आपको कि अगर कोई दो बड़े नंबर के बीच में छोटा नंबर होगा, आप लोग बुक में देख सकते हैं, आपके बुक नंबर पेज में है, पेज नंबर 19 में है। पेज 19 में चारों रूल लिखा हुआ है कि अगर दो बड़े नंबर के बीच में किसी छोटे नंबर को हम लिखते हैं तो वो हमेशा छोटा नंबर क्या होगा? इसके राइट हैंड साइड वाले के साथ कैलकुलेशन होगा इसका। जैसे ये क्या है? ये आप बता सकते हैं कि 10 और 1 अगर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके एक बार बताते हैं। ये जो है, ये छोटा नंबर जो है वो हमेशा ही राइट हैंड साइड वाले के साथ होगा, जैसे x प्लस i। ये नहीं होगा कि आप ये ऐसा कीजिए कि सर ये x और i है और आप प्लस भी है, ये नहीं है। ये क्या है? ये गलत है और ये सही है आपका, क्योंकि x और i क्या हो जाएगा? ये 11 प्लस भी, तो क्या होगा? 11 प्लस 5 तो होगा 16, लेकिन नहीं, ये क्या है? ये 14 है। आप लोग देख के समझ सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग कीजिएगा। ये क्या है? x i v। ये पार्ट जो है, ये पार्ट हम कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन अब क्या है? ये 10 प्लस 5 होगा, तो ये क्या होगा? x और v। ये 16 का क्या होगा? 10 प्लस 6, 10 प्लस क्या होगा? 10 प्लस 5 प्लस 1, 10 प्लस 5 प्लस 1, तो ये क्या होगा? x v i। फिर क्या हो? 17 को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, जैसा कि हम लोग लिख चुके हैं इसका। ये क्या है? ये 6 है, ये 6 का, ये 7 का, तो 10 प्लस 6, 10 प्लस 5, 10 प्लस 4 14 हो गया, ये 15 हो गया, 16 हो गया। ठीक उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? x v डबल i। फिर 18 का क्या होगा? 10 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x v ट्रिपल i। फिर 19 का क्या होगा? 10 प्लस 10 तो 10 का हुआ, 9 का क्या लिखे थे हम लोग? तो 10 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? ये x और i
एक्स। ठीक इसी तरीके से अगर आपको बोला जाएगा 20 का तो क्या हो जाएगा डबल एक्स। 21 का क्या होगा, यहाँ पे 20 का हम बता दे रहे हैं पहले 10 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स आई एक्स, और ये 20 का क्या होगा एक्स और एक्स। फिर 21 का क्या होगा, हम आप लोगों को बताते हैं 21 से 30 तक आपको पुट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग मतलब हम आप लोगों को बता देते हैं कि कैसे होगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। 20 का क्या लिखे हैं, डबल एक्स लिखे हैं, तो डबल एक्स और आई क्या हो जाएगा 21। सब में बस प्लस 10 कर देना, 10 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू 21। 22, 23 ठीक उसी तरीके से होगा। 29 का क्या होगा एक्स एक्स आई एक्स। आप लोग इसी प्रोसेस के साथ कीजिएगा, ये आप कहीं और कीजिएगा या फेयर कॉपी में कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को याद रहेगा, प्रोसेस याद रहेगा। अच्छा साफ साफ कीजिएगा, जैसे हम लाइन लिख दिए तो ये लाइन नहीं डालना है आप लोगों को, ये लाइन नहीं डालना है, ये करना है आप लोगों को ऐसे पूरा साफ साफ करना है। जैसे 10 प्लस 4 है तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ तक ये हो गया आपका, बन गया। आप लोग 21 से 30 तक कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।